जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी अभी रूस और यूक्रेन को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। आपको बताने की पहले दौर की वार्ता खत्म हो गई है, इसमें क्या फैसले हुए हैं पूरी जानकारी देंगे। वहीं पुतिन की फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बात हुई है और उसने 3 शर्त रख दी है। वहीं यूएन ने 11वें आपातकालीन सत्र में क्या बड़े ऐलान कर दिए हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। वहीं यूक्रेन ईयू में शामिल होने जा रहा है। इसके अलावा कई बड़ी खबरें निकल के आ रही है। भारत से भी कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। नए नियम परीक्षा पे बड़ी खबर है। शराब और दूध पीने वालों के लिए बुरी खबर है, तो 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। साथ ही रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, तो कोरोना की चौथी लहर को लेकर भयंकर चेतावनी जारी कर दी गई है। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। और प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इसे एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं नीचे कमेंट करके ओम जरूर लिखें। सीधे बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। पहले दौर की वार्ता खत्म। रूस ने 36 देशों के फ्लाइट पर लगाई रोक। यूक्रेन में भीषण संघर्ष जारी। जी हां, आपको बताने कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। वहीं दोनों देशों के बीच चल रही बेलारूस में बातचीत खत्म हो गई है। रूसी मीडिया स्पुतनिक के अनुसार रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच वार्ता समाप्त हो गई है। वार्ता के दूसरे दौर से पहले दोनों पक्षों के वार्ताकार परामर्श के लिए मॉस्को और कीव लौट आएंगे। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के जवाब में रूस ने 36 देशों की एयरलाइनों की उड़ान को प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अब बिना रिजर्वेशन भी कर पाएंगे रेल यात्रा। रेलवे ने ट्रेनों में जनरल डिब्बों की पुरानी व्यवस्था बहाल करने का लिया फैसला। दरअसल आपको बताने की रेल से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब सभी रेलगाड़ियों में पहले की तरह अनारक्षित डिब्बों की व्यवस्था होने वाली है। इस तरह रेलवे ने ट्रेनों में जनरल डिब्बों की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में यह जानकारी मिली है। रेलवे ने कहा है कि सभी ट्रेनों को पहले की तरह रिस्टोर कर दिया गया है और जनरल डिब्बों की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मंजूरी दी गई है। यूरोपीय यूनियन में शामिल होगा यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आवेदन पर किए हस्ताक्षर। जी हां, आपको बताने कि रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने के आवेदन पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के संसद ने इसकी जानकारी दी। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उधर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस सिमगल ने कहा कि यह यूक्रेन और यहाँ के नागरिकों की पसंद है। हम इससे कहीं ज्यादा के लायक हैं। यूक्रेन पर घटना के बाद यूरोपीय संघ ने रूस पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद यूरोपीय संघ ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंधों का ऐलान किया। साथ ही उसने कहा है कि वो यूक्रेन को जल्दी हथियार मुहैया कराना चाहता है। मार्च के महीने में कुल 13 दिन बैंक रहेंगे बंद। बैंक जाने से पहले चेक कर लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट। जी हां, आपको बताने कि 2022 का तीसरा महीना यानी मार्च का महीना शुरू हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2022 की बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में इस महीने में बैंकों में किसी भी जरूरी काम को निपटाने के लिए आपको पहले छुट्टी देख लेना जरूरी होगा। आपको बताने की इसमें पहले ही 1 मार्च यानी आज महाशिवरात्रि है, 17 मार्च को होलिका दहन और 18 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। बाकी कौन कौन से राज्यों में कितने दिन कब छुट्टी रहेगी, यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख पा रहे हैं। यूक्रेन पर यूएन का 11वां आपातकालीन सत्र। यूएनजीए ने कहा सभी पार्टी जल्द सीज फायर करें। जी आपको बताने कि रूस और यूक्रेन की जंग का आज 6वां दिन है। रूस ने खार्किव पर रॉकेट से हमले किए। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय का दावा हुआ है कि इस घटना में कई नागरिक चल बसे हैं। उधर अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस से लौटने की सलाह दी है। इन सब के बीच पीएम मोदी ने यूक्रेन के मुद्दे पर एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने फंसे छात्रों के लिए देश से 4 मंत्री यूक्रेन रवाना करने की बात कही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने रोमानिया के प्रधानमंत्री से भी बात की और भारत से विशेष निकासी उड़ानों की अनुमति देने के रोमानिया कदम की तारीफ की। इसके अलावा आपको बताने की यूएनजीए की जो 11वीं आपातकालीन बैठक हुई है, उसमें साफ कहा गया कि सभी पार्टियां जल्द सीज फायर स्वीकार कर लें। इस दौरान यूक्रेन ने रूस को खूब खरी खोटी सुनाई। जानिए कब तक जारी हो सकती है यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की डेट शीट। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षाओं के कार्यक्रम का इंतजार राज्य के 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते आगे बढ़ाई गई यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 10वीं और 12वीं की डेट शीट को लेकर स्टूडेंट सोशल मीडिया के माध्यम से परीक्षा की गुजारिश कर रहे हैं। तो आपको बताने की चुनाव नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उसके बाद से ही दूसरे या तीसरे हफ्ते में परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी जा सकती है।
पुतिन की फ्रांस के राष्ट्रपति से हुई बात, यूक्रेन संकट के समाधान के लिए रखी 3 शर्तें। जी हां, आपको बताने कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों से 2 टूक कह दिया है कि वह यूक्रेन के साथ समझौता तभी संभव है जब रूस के वैध सुरक्षा हितों को बिना शर्त माना जाए। पुतिन और मैक्रों के बीच 1.5 घंटे बातचीत हुई। इस दौरान रूस ने यूक्रेन को बख्शने की एवज में अपनी 3 शर्तें रखी हैं। उनकी शर्तों में क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता, यूक्रेन का विसैन्यीकरण और विमुद्रीकरण और यूक्रेन की तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करना, वहीं साथ ही लगाए गए प्रतिबंधों के बाद पुतिन ने पश्चिम को झूठों का साम्राज्य करार दिया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 2698 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट किया पेश। जी हां, आपको बताने कि झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सोमवार को तीसरे अनुपूरक बजट सदन में पेश किए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2698 करोड़ रुपए के तीसरे अनुपूरक बजट सदन में अनुमति के लिए रखे गए। दोस्तों, बता दें कि आगामी 3 मार्च 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट सदन में पेश होगा। अब दिल्ली में नहीं मिलेगी सस्ती शराब, आबकारी विभाग की ओर से जारी हुआ नया आदेश। जी हां, आपको बताने की राजधानी में शराब पर दी जाने वाली छूट अब बंद कर दी गई है। आज एक्साइज विभाग ने इस पर नया आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस छूट को जल्दी बंद कर दिया जाएगा, जिसके चलते अंतिम दिन बड़ी संख्या में दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिली। आपको बताने की आबकारी विभाग ने कहा है कि छूट वापस लेने का निर्णय इसलिए क्योंकि राजधानी में शराब की दुकानों के बाहर लंबी भीड़ देखी जा रही है। छूट के चलते दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी गयी, जिसके चलते आबकारी विभाग ने छूट देने का आदेश वापस कर लिया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीयों को राहत, बिना वीजा पार कर सकेंगे पोलैंड बॉर्डर, वतन वापसी के लिए होंगी स्पेशल फ्लाइट। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कई भारतीय युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब तक 6 फ्लाइट भारतीयों को लेकर भारत लौट आई है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सड़क के रास्ते पोलैंड, हंगरी और रोमानिया लाया जा रहा है और वहाँ से भारत भेजा जा रहा है। इस बीच भारत में पोलैंड के राजदूत ने कई अहम जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने बताया कि करीब 2 लाख लोग बॉर्डर पार कर पोलैंड आए हैं, जिसमें भारतीय छात्र भी हैं। उन्होंने बताया कि बॉर्डर पॉइंट पर काफी भीड़ है, लेकिन हम हर किसी का स्वागत कर रहे हैं। बिहार लिकर बैन, शराब पीने पर अब नहीं होगी जेल, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, आपको बताने कि बिहार में शराबबंदी के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। अब शराब पीने वालों को पकड़े जाने पर जेल नहीं होगी, इसके बदले उन्हें सिर्फ शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी। मिली जानकारी पर अगर शराब माफिया गिरफ्तारी हो जाती है तो शराब पीने वाले को जेल नहीं जाना होगा। दरअसल बिहार की जेलों में बढ़ते शराबियों की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला आज हुई बैठक में लिया गया है। बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग को इसमें विशेष अधिकार दिया गया है। दोस्तों, क्या है फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। किसानों को जल्द मिलेगी 11वीं किस्त की रकम, जानिए किस महीने आएंगे 2-2 हजार रूपए। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार आम लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करती है। सरकार इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करती है। सरकार ने अब तक पीएम किसान की 10वीं किस्त ट्रांसफर कर दी है। अब 11वीं किस्त का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो आपको बता दें कि 11वीं किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में आ सकती है, लेकिन उससे पहले अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो 31 मार्च से पहले ही केवाईसी पूरा कर लें। राजस्थान में बचे बस इतने ऊंट, राज्य सरकार लाई संरक्षण नीति। जी हां, आपको बताने कि राजस्थान में ऊंटों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और उनकी संख्या लगातार घट रही है। राज्य में ऊंट संरक्षण की मांग लंबे समय से उठ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के पशुपालन संरक्षण और समग्र विकास के लिए नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा है। ताजा आंकड़ों मुताबिक राज्य में अब 2 लाख से भी कम ऊंट हैं। पहले 2012 में तो 4 लाख ऊंट थे। महाशिवरात्रि की पूजा में भूल से न करें इन चीजों का प्रयोग, रुष्ट हो जाएंगे शिव जी। दरअसल महाशिवरात्रि शिव पूजा का सबसे पावन पर्व माना गया है। इस बार ये पर्व 1 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। शिव पूजा में बहुत सी ऐसी चीजें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी देवता को नहीं चढ़ाई जाती हैं, जैसे आग, बेलपत्र, भांग आदि। लेकिन आपको बताने कुछ ऐसी चीजें जो आपको भूल कर भी नहीं चढ़ानी है। उनमें हल्दी है, नारियल पानी है, कुमकुम या रोली, केतकी और केवड़े का फूल न चढ़ाएं, शंख और तुलसी का पत्ता, इन सब चीजों को आप बिल्कुल न चढ़ाएं।
अमूल दूध का बढ़ गया दाम, आज से 2 रुपए प्रति लीटर बिकेगा महंगा। जी हां, आपको बता दें कि अमूल ने एक बार फिर दूध का दाम बढ़ाया है। कंपनी ने देश भर के मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। नई कीमतें आज 1 मार्च से लागू होंगी। नई कीमतें लागू होने के बाद से अहमदाबाद और सौराष्ट्र के बाजारों में अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति 500 मिलीमीटर हो जाएगी, जबकि अमूल ताजा 24 रुपए प्रति 500 मिलीमीटर और अमूल शक्ति की कीमत 27 रुपए प्रति 500 मिलीमीटर होगी। वैसे आपके यहाँ 1 लीटर दूध कितने में मिलता है, कमेंट जरूर करें। IIT के वैज्ञानिकों का दावा, 22 जून से शुरू होगी कोरोना की चौथी लहर। जी हां, आपको बता दें कि IIT कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की चौथी लहर की दस्तक 22 जून से शुरू हो सकती है। 23 अगस्त के करीब चौथी लहर का पीक होगा और 22 अक्टूबर तक इसका प्रभाव पूरी तरह धीमा पड़ जाएगा। वैज्ञानिकों का यह शोध medRQ वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है। हालांकि इस दावे पर सूत्र मॉडल से कोरोना की स्थिति बताने वाले IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अपनी मुहर नहीं लगाई है। दोस्तों, ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।